हम सब लोग जो हैं वो मास्क हम पहनते हैं। सो मास्क हम पहनते हैं क्योंकि सरकार ने 500 रुपए का फाइन लगाया है। तो अगर फाइन नहीं होता तो हम मास्क भी नहीं पहनते। तो ये फाइन के डर से लोग एटलीस्ट मास्क तो पहन रहे हैं। तो इसी नोट पे वील बिगिन दिस सेशन, कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी। जैसे मैंने कहा, आप सभी का स्वागत है। अभी हम एक काम हम कर सकते हैं कि अभी आप आराम से इस सेशन के साथ चलें। चैट बॉक्स में ज्यादा आप टाइपिंग करोगे तो आप ये सेशन पे ध्यान नहीं दे पाओगे। सो डोंट वरी अबाउट don't worry about keeping all these things and questions here in mind. Save it for the end. Okay, save it for the end. एक नोटबुक और पेन अगर आपके साथ होगा तो आपको ये प्रेजेंटेशन और फायदेमंद होगा। अगर एक नोटबुक और पेन आपके पास होगा तो ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत फायदेमंद होगा। सो नोटबुक और पेन साथ में रखें, नोट्स लिखें। फिर आप सवाल जवाब भी उस तरीके से आप पूछ सकते थे। सो यू गो थ्रू द प्रेजेंटेशन विद अ नोटबुक एंड अ पेन। और पहला काम इस प्रेजेंटेशन में दो तरफा, ये मत समझिए कि हम अकेले ही प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और आप इत्मीनान से सुनने वाले हैं। ये ऐसे नहीं होगा। ये आपको भी इसमें पार्ट लेना है। और आपका पहला काम आपके नोटबुक पे लिख लीजिए, आपके फोन में टाइप कर लीजिए। पहले तो आपको थैंक यू मैसेज भेजना है उस व्यक्ति को जिसने आपको इस प्रेजेंटेशन में न्योता दिया है। ये आपका पहला काम। दिस इज योर फर्स्ट वर्क ऑफ सेइंग अ थैंक यू, क्योंकि सेशन खत्म होने के पहले आपके पास बहुत कारण रहेंगे उनको थैंक यू कहने के लिए। ये सेशन तब फायदेमंद होगा जब ये सेशन के बाद आप एपिसोड 1 और 2 भी देख लें। एपिसोड 1 और 2 थिंक अबाउट चैनल पर आपको मिलेगा। कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी के डिटेल्स वहां पर हमने मैसेज किए हैं। और मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी ज्यादा चैट बॉक्स पे ध्यान ना दें। आप कृपया इस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें और चैटिंग हम सेशन के बाद कर सकते हैं। सो वॉच एपिसोड पार्ट 1 एंड 2। इसमें आप ज्यादा आपको कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहां के कुछ पॉइंट्स में यहां भी कवर करूं। शुरुआत में ही मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं एक शांति भरी मुस्कुराहट से। एक शांति भरी मुस्कुराहट से, बिकॉज पीस बिगिंस विद अ स्माइल। शांति की शुरुआत एक मुस्कुराहट से होती है। और मदर तेरेसा जब बार बार जाकर के लोगों को ये संदेश देते थे कि द पीस बिगिंस विद अ स्माइल, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। छोटे छोटे कारण होते हैं और ये मुस्कुराहट गायब हो जाती है। लेकिन इस सेशन में आपका मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत की बातें कर रहे हैं। डरने डराने वाला सेशन नहीं है ये। ओके, दिस इज मोर अबाउट अवेयरनेस। मैं कुछ लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव किया है। मेरे माता पिता, जिन्होंने मेरे में कुछ ऐसे वैल्यूज इनकलकेट किए हैं जिसकी वजह से लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है मम्मी डैडी से। मेरे स्पिरिचुअल गुरु फादर जॉर्ज तड़तिल, मेरे मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सेंट अर्सला हाई स्कूल, वॉडियर कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, और दुनिया के सभी लोगों ने जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। मेरे परिवार के लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि परिवार में जो लेसन सीखने को मिलते हैं ये दुनिया के और कोई क्लासरूम में नहीं मिलते। रोज मेरी क्लास लगती है और रोज कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूं। फिर मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं उन सारी संस्थाओं से जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं। वहां बहुत कुछ सीखने को मिला है। आध्यात्मिक किताबों से, जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, उसमें से बहुत ज्ञान मैंने बटोरा है और मैं लोगों तक पहुंचाता हूं। और मेरा जो यूनिवर्सिटी रहा है, जहां मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सब कुछ हुई है, वो है मेरी ट्रैवल। क्योंकि 22 सालों में 25 से ज्यादा देश घूमना, तरह तरह के लोगों से मिलना, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में घूमना, वहां के लोगों से मिलना,
ओवर 1 मिलियन स्टूडेंट्स जिनको एनिमेट किया है इन 22 सालों में, टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी है, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी है। तो ये सब जो निचोड़ है, ये सब जो अनुभव है, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फिर मेरे कुछ परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने आपको न्योता देकर यहाँ बुलाया है। बहुत सारे मेरे सदस्य दोस्त हैं। तो हमारा परिवार बड़ा बड़ा है। ये कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, गुजरात से लेके आसाम, अरुणाचल और 8 और देशों में जहां जहां हम बसे हुए हैं, वहां से हमारे परिवार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो आज के सेशन में हम थोड़ा परिवर्तन की बात करते हैं, चेंज। चेंज जिसे हम कहते हैं CHANGE, एक एक्रोनिम है। C फॉर क्लैरिटी एंड थॉट, सोचने की क्षमता में क्लैरिटी होनी चाहिए। H फॉर हैप्पी स्माइल्स, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराना सिखाइए। A फॉर एप्रिसिएशन, लोगों की प्रशंसा करना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। N फॉर नेचर, प्रकृति के साथ जुड़े रहना, प्रकृति के साथ जुड़े रहना। G फॉर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना। देखिए, आप और मैं आज के जमाने में खुली सांस ले रहे हैं, इसके लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। आप और मैं लॉकडाउन के समय परिवार के साथ रहे हैं, इसके लिए कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। 2 वक्त की रोटी टाइम पे मिल रही है, इसके लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर की परिस्थिति बहुत अलग है। कृतज्ञता की भावना। और ई फॉर एंथुजियाज्म, एनर्जी। ये दिखाई भी देना चाहिए और ये हमारे द्वारा लोगों में भी होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये चेंज, ये परिवर्तन नजर आना बहुत जरूरी है। तो परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, हमें यह भी जानना चाहिए कि किस तरह के दुविधाएं हमारे सामने आ रहे हैं। ओके, ये हमारे किस तरह के दुविधाएं हमारे साथ आ रहे हैं। तो चैलेंजेस की जब हम बात करें, सिंपल सा एक प्रोसेस है। ओके, जगह जगह जाकर ढूंढिए कि आने वाले जमाने के जो चैलेंजेस हैं, ये परिवार जो हैं एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन अलग अलग हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सरकार ने कहा है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं बोला है। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, लेकिन इंडिपेंडेंट बनने के चलते आप परिवार के सदस्यों से दूर नहीं हो सकते। तो परिवार जो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। और वर्स देन कोविड-19 है डिप्रेशन, और ये महामारी से बड़ी महामारी है, और ये बहुत तेजी से फैल रही है। इसको हम अलग अलग नाम देख सकते हैं, लॉकडाउन की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से आर्थिक स्थिति हो सकती है। कईयों के एजुकेशन में बड़ा डिसरप्शन हुआ है। कई खुश हैं कि स्कूल कॉलेज तो बंद हो गए, लेकिन कई तो दुखी हैं क्योंकि वो उनके एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं। दोस्तों से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो लॉकडाउन जो है ये एक फिजिकल स्टेट है, लेकिन नॉकडाउन होना, जिंदगी में मात खाना, ये एक मेंटल स्टेट है, और इससे डेफिनेटली लड़ा जा सकता है। और ये चैलेंजेस कम थे कि अभी जनवरी से फरवरी से ये एक नई महामारी शुरू हो गई, कोरोना वायरस, कोविड-19, जिसने सिर्फ एक देश को नहीं पूरे दुनिया को मास्क पहना दिया। लेकिन कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में हमारा ये विश्वास है कि अगर एक देश ने पूरे दुनिया को एक महामारी दी है, तो एक देश में, हमारे देश में ये ताकत है कि हम पूरे दुनिया की रोग प्रतिकार शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमारे सभी मैसेजेस में हम कहते हैं कि हमारे मिशन में जुड़ जाइए। जॉइन अस इन आवर मिशन। क्योंकि मिशन क्यों है, ये जरूरी क्यों है, ये हम आपको इतने रिमाइंडर क्यों दे रहे थे। मैंने मेरे जितने दोस्तों को मैसेज भेजा था, मैंने आज शाम को 6:30 बजे उनको रिमाइंडर भी भेजा है, जेंटल रिमाइंडर, प्लीज बी देयर। क्यों? क्योंकि दोस्तों अलग अलग स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, विश्वास करना है नहीं करना ये हम पर है।
हम में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि छोड़ो ये सब तो होने वाले नहीं, मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा कौन सा वायरस है, कुछ नहीं है, जो जीना है वो करो, जो करना है वो करो। लेकिन स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हाफ ऑफ इंडियंस कुड बी इन्फेक्टेड बाय फरवरी 2021। और आईआईटी कानपुर जैसे प्रोफेसर्स और विशेषज्ञ उनकी एनालिसिस कर रहे हैं, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और वो कहते हैं एटलीस्ट हाफ, दैट इज हाफ ऑफ 1.3 बिलियन इज अ वेरी बिग नंबर फ्रेंड्स। तो कोविड से अभी डरने का समय चला गया है। अभी कोविड से डर के कोई चीज नहीं होगा, लेकिन कोविड का सामना करने के लिए भी हमें इक्विप्ड रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोविड से इक्विप्ड रहने की जब हम बात करते हैं, सिंपल सी बातें हैं जो हमने सावधानी बरतनी भी चाहिए। शुरुआती दिनों में क्या था, बुखार आ गया, कॉफ हो गया, थकावट महसूस हो रही है, बहुत फ्लेम जमा हो रहा है, सर में दर्द है, गले में खराश है, उल्टी जैसा फीलिंग हो रहा है, नौजिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है। तब लोग कहते थे भाई होम क्वारंटीन हो जाओ। बहुत तकलीफ बढ़ गई तो अस्पताल में भी एडमिट कर देते थे। ये सब हो रहा था शुरुआती दिनों में। और शुरुआती दिनों में कोविड 19 ने अपने आप को अलग अलग तरीकों से दिखाना शुरू किया, मैनिफेस्ट करना शुरू किया। शुरुआती दौर में हम सोचते थे कि कोविड 19 का मतलब निमोनिक पैचेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक होता है, लंग्स इंफेक्टेड हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये शुरुआती दिनों में ये फीलिंग था और उपचार, रोग उपचार, लाइन ऑफ मेडिसिन भी वो हिसाब से दिए जा रहे थे। थोड़े ही दिनों में समझ में आया कि कोविड 19 तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी अटैक हो रहा है, यानी हमारे रक्तवाहिनी पर, एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम पर अटैक हो रहा है। खून जो है वो जाड़ा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। सो थिकनिंग ऑफ ब्लड। फिर पता चला कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम से भी जो बड़ा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, उस पर भी अटैक हो रहा है और कोरोना उस पर भी हावी हो रहा है। और हाल ही में अभी रिसर्च द्वारा ये प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, यानी ये हमारे ब्रेन सेल्स पर भी अटैक कर सकता है या करना शुरू भी कर दिया है। विशेषज्ञों का ये कहना है, खोज इस पर जारी है। अगर ये सच भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस पे मानने को ही तैयार नहीं है, वो कहते हैं नहीं ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसे कोई वायरस नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जो लोग कोरोना से लड़ करके वापस आ रहे हैं, उनमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कईयों को सर में दर्द शुरू हो रहा है, कईयों के स्किन के एलर्जीज हो रहे हैं, कईयों को जोड़ों में दर्द हो रहा है जो पहले कभी नहीं थे, खून जो है ये गाढ़ा हो रहा है, अलग अलग तरीकों से दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ये मान के भी चलते हैं कि कोविड 19 इन चीजों पे हावी हो रहा है, सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं सावधानी की बात है, वो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना। देखिए मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं जिसने बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा थ्रू इंटरनेशनल एकेडमी की है। और ये मैं शौकिया तौर पर अपने शौक से 18 साल मैंने हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में बिताए हैं एज अ लर्नर। तो कभी कभार मेरे अंदर का मैकेनिकल इंजीनियर जाग जाएगा, मेरे उदाहरण कुछ मैकेनिकल टाइप हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं अभी से क्षमा मांगता हूं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यहाँ यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ ज्ञानचंद बनाने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको एक मैसेंजर बनाने के लिए आया। जो मैसेज मुझ तक पहुंचा रहा है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी इसको आगे पहुंचाएं। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको कोई भी सिंथेटिक चीज या केमिकल क्रॉस नहीं कर सकता। ये हमारे शरीर का ही एक रोग प्रतिकार शक्ति है या सेल्फ सिस्टम है। इम्यून सिस्टम हमें बचाए रखता है। लेकिन जब कोई वायरस अगर इसको भी तोड़ करके हमारे ब्रेन में पहुंच जाए तो वहां हाहाकार मचा सकता है। और जिस तरीके से लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बना लिया है, क्योंकि कोरोना के चलते हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कई लोग हैं, आपने कई रिपोर्ट सुने होंगे कि कई लोग पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, कुछ पता नहीं, लेकिन नींद में ही वो गुजर गए। मेरे नजदीकी सर्कल में ऐसे कई लोग हैं जिनका नींद में देहांत हो गया। और ये रिसर्च द्वारा भी प्रमाणित हो रहा है कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कोरोना वायरस के कारण। वो मैनिफेस्ट भी नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है। लिवर पे उसके अलग प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, रीनल फेलियर के चांसेस हैं।
हमारा इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकार शक्ति पे वार हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की संभावना है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ये अटैक कर सकता है। यानी आने वाले समय में, ओके, हमारे वंश की जब हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये भी अफेक्टेड हो सकता है। तो हमारे लंग्स की अगर हम बात करें, निमोनिक पैचेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और बहुत सारे लोग जो कोविड-19 से लड़े हैं, वो कहते हैं कि 10 एक दिन तो वो बैठ के निकाले हैं, क्योंकि जब भी वो लेटने की कोशिश करते थे, उनकी सांसें फूल जाती थी, तो बैठे रहते थे तो थोड़ा बहुत सांस लेना पॉसिबल भी होता था। सो या फ्रेंड्स, जब ये सब बातें हो रही हैं, ओके, खून गाढ़ा हो रहा है, थिकनिंग ऑफ द ब्लड। अभी खून की अगर हम बात करें, खून में होता है ऑक्सीजन। खून अगर गाढ़ा हो जाए और फ्लो नहीं करे, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं रहेगी। ये जो जोड़ों में दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द, मसल में दर्द, ये सब लो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। फिर अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मान के चलते हैं कि कोविड-19 अभी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में पहुंच चुका है, तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की संभावना है। और ये जो लोग मास्क पहनने की आदत ही लगा लिए हैं, मैं कई लोगों को फोन पे या वीडियो कॉलिंग द्वारा कनेक्टेड रहता हूं, वो घर में भी मास्क पहन के रहते हैं। अरे उससे अलग तकलीफ होंगे, जिनको दमा नहीं था उनको दमा की शिकायत शुरू हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे, क्योंकि मास्क ऐसे पहन के रखेंगे तो उतना हाइजीन भी हमको मेंटेन करना पड़ता है। कई लोग तो ये पैसे बचाने के चक्कर में एक ही मास्क रोटेट कर रहे हैं। इट डजंट वर्क दैट वे। जहां जरूरत है वहां मास्क पहनिए, जहां जरूरत नहीं है वहां मास्क पहने मत रहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग कतार में खड़े रहेंगे दमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। ऐसे दुनिया में आप और मैं प्रवेश कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर सेगमेंट बड़ा एक्टिव हो गया है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत तो उनके हाथों में है। और हम नमन करते हैं उन सारे लोगों का जिन्होंने दिन रात एक किया है ये कोविड के प्रकोप से हमें बचाए रखने के लिए। लेकिन हेल्थ केयर पे इतना फोकस अगर आपका है, थोड़ा ध्यान वेलनेस पे भी लाइए ना। वेलनेस ये मार्केट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, लेकिन लोगों को थोड़ा देर से समझ में आता है, क्योंकि लोगों को बीमारियां बहुत पसंद है। मेरे कई लोग हैं जिनको सिम्टम्स हो गए, और जब टेस्ट नेगेटिव आया वो दुखी हो गए, बोलते अरे मेरा कोविड का टेस्ट आया, नेगेटिव आया। अरे तो खुशी की बात है भाई, इसमें दुख होने की क्या बात है। बट सम पीपल हैव दैट मेंटल साइक, सबको हो रहा है मुझे नहीं हुआ। वेलनेस ये खुशी की बात है, वेलनेस लाइफस्टाइल की बात है, वेलनेस हमारे रहन सहन के बारे में बात है। इसके बारे में लोग ज्यादा सुनना नहीं पसंद करते, क्योंकि अभी का न्यू नॉर्मल है दोस्तों, और इसकी आदत जितनी जल्दी हो जाए हमें हमारे लिए अच्छा है। द न्यू नॉर्मल इज द डिजिटल कनेक्ट। अध्यात्म तो है, लेकिन अध्यात्म पर अभी हावी हो गया है डिजिटल। और कई लोग तो इतने डिजिटल हो गए हैं, सुबह जागते ही वो डिजिटल हो जाते हैं, रात के सोने तक भी वो डिजिटल ही रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुण हमारे बढ़ाने हैं, और उसके साथ हमने डिजिटल रहना है। हमने डिजिटली स्पिरिचुअल नहीं बनना है, हमने स्पिरिचुअली डिजिटल बनना है। क्योंकि सेहत की परिभाषा कोविड के पहले और कोविड के बाद चेंज हो चुकी है। अगर हम पहले के जमाने में आध्यात्म को बेस रखते थे, स्पिरिचुअलिटी को बेस रखते थे, तो ऑक्यूपेशनल, सोशल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ मेंटेन हो जाता था। लेकिन अभी वो स्पिरिचुअल हट गया, अभी डिजिटल हो गए। स्कूल डिजिटल हो गए, डॉक्टर से मिलना डिजिटल हो गए, सोशल मीटिंग डिजिटल हो गए, परिवार के फैमिली, मेरे घर में फंक्शन हो गया, मेरी बेटी का एंगेजमेंट सेरेमनी था, सारे बाकी के रिश्तेदारों को 10 लोगों को हम बुला पाए सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, बाकी के लोगों को जूम कॉल में हमने लाइव करा दिया। तो अभी फैमिली, परिवार का भी मिलना अभी डिजिटल हो गया है। तो लाइफ में थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है। ये इम्बैलेंस है, ये हमने मानना जरूरी है। कई लोग तो डिनाइल में, नहीं नहीं सब लाइफ नॉर्मल है। नहीं भाई, थोड़ा देखो अगल बगल में, थोड़ा संतुलन बिगड़ चुका है। वापस मेरे अंदर का मैकेनिकल इंजीनियर जाग गया। धरती माँ का संतुलन है। जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं,
ओके, जाना तो सभी चाहते हैं कि गाड़ी निकालो और बस एक ड्राइव पे चले जाओ। हिल स्टेशन पे जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का संतुलन है, ये प्रकृति का नियम है। ये 6 स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में हमें सिखाया जाता है स्कूल में। हायर द ऑल्टीट्यूड, लोअर द टेम्परेचर। जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है। ये धरती का संतुलन है। ये अभी आपका और मेरा चेक कीजिए ना, नीचे से लेकर ऊपर आते हैं। सबसे ऊपर क्या है? सर। ठंडा है या गर्म है? अरे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अत्ता माजी सटकली, यानी हमने हमारे हिल स्टेशन का टेम्परेचर बढ़ा के रखा है। हायर द टेम्परेचर एंड हायर द ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है ना दोस्तों, इसको वापस लाना है। एपिसोड 1 में मैंने यही बात की है कि हमारा मानवीय शरीर 2 टेम्परेचर पे चलता है, एक गर्म दिल और ठंडे दिमाग से चलता है। हमने उल्टा कर दिया है, दिल जो है वो ठंडा हो गया, दिमाग जो है वो गर्म हो गया। अब ये संतुलन को वापस लाना है, ये संतुलन को वापस लाना है। देखिए कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, लोगों को चर्बी जमा हो जाती है, कहते हैं हार्ट में ब्लॉक हो गए। अरे भाई साहब, चर्बी भी वहां जमी होती है जहां ठंडी होती है। तो दिल जो गर्म होना चाहिए, अगर वो ठंडा कर दिया तो चर्बी तो वहां जमा होगी। सो वार्म हार्ट एंड अ कूल हेड, ये जो बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, यहां अपने सेहत को लेकर हमने आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को जगाने के लिए, इकोनॉमी को जगाने के लिए यह घोषणा की है कि आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंट। लेकिन हम आपको याद दिला रहे हैं कि आपके सेहत के लिए भी आपको आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। कोई और आपका सेहत नहीं सुधार सकता। मेरे परिवार से मुझे बहुत प्यार है, तो मैं सुबह चलने जाता हूं और मेरे परिवार के लोगों को कहता हूं तुम मत चलो, तुम्हारे लिए 2 किलोमीटर मैं चल के आऊंगा। ऐसे हो सकता है क्या? पॉसिबल भी है। आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, सेहत अपनी अपनी है। तो यहां आत्मनिर्भर जब हम बनते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं द कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी एंड फ्रॉम इंडिया विथ लव। ये एक ऐसी भेंट है जो भारत देश से पूरे दुनिया में जाने वाली है, और हम बहुत खुश हैं उन 500 लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको एंट्री नहीं मिल रही है। 500 पैक का ये कैपेसिटी है और ये फुल हो चुका है। वी थैंक यू सो मच, क्योंकि 500 परिवारों तक अगर ये संदेश आज जा रहा है, और अगर आपने एक व्यक्ति को भी बताया तो वो 1000 हो गए। आपने 5 लोगों को बताया, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। फ्रॉम इंडिया विथ लव। लेकिन शुरुआत कहां से करें? वेयर टू स्टार्ट? शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये मेरा मानना है, और ज्ञान के इस पाठशाला, अनुभव के इस पाठशाला से जहां हम आए हैं, यहां मुझे ये चीज पहले सीखने को मिला है कि हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े लड़ाई हैं, बड़े बड़े जंग हैं, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा जंग है अपने आप से अपॉइंटमेंट रखना। जिस किसी ने वो जंग जीत लिया, बाकी सब जंग छोटे हो जाते हैं। The biggest battles you will face in life is your daily appointment with yourself. Keep it, and every other battle will fade away. क्योंकि दोस्तों, देखने का नजरिया होता है ना? कैसे सोचते हैं कोई मायने नहीं रखता है। क्या 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 सोचते हैं कोई मायने नहीं रखता, कैसे सोचते हैं मायने रखता है। अब इन दोनों को देखिए, दोनों नीचे एक डिजिट को देख रहे हैं। एक को दिखाई दे रहा है 6, दूसरे को दिखाई दे रहा है 9। दोनों अपने तरफ से सही है। परसेप्शन, कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी के परसेप्शन को सही रखने के लिए, ताकि आप और मैं एक ही चश्मे से इस आगे के प्रेजेंटेशन को समझें, तो हमारा परसेप्शन होगा आयुर्वेद, द साइंस ऑफ लाइफ, नॉट एज अ पैथी। रोग उपचार के माध्यम से नहीं, लेकिन एक लाइफस्टाइल के माध्यम से मैं आपको आयुर्वेद का चश्मा पहनने के लिए गुजारिश कर रहा हूं। आयुर्वेद के चश्मे से अगर आप बाकी का प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बड़ी सरलता से चीजें समझ में आएगी। 3 चीजों पे हमारी सेहत निर्धारित है। ये 3 स्तंभ है, ट्राइपॉड जिसे कहते हैं। एक ट्राइपॉड है आहार, पोषण। दूसरा स्तंभ है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। तीसरा स्तंभ है निद्रा। तो आहार, ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और निद्रा, ये 3 चीजों पर हमारी सेहत टिकी हुई है।
इसीलिए मैंने वहां स्टैंप लगाए हैं, न्यूट्रिशन, सेल्फ कंट्रोल एंड डीप स्लीप। ये जब तीनों चीजों का बैलेंस रहता है ना, आप और मैं किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लाइफ बड़ा सेट है और लाइफ बड़ा सरल है। आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। इसी के चलते आयुष ने, भारत सरकार ने 29 अप्रैल को लॉकडाउन के पीक समय में एक जनहित में कोई चीज जारी की, सेल्फ केयर गाइडलाइंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू बूस्ट इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए। और आयुष ने हमसे कहा गर्म पानी पीजिए, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ध्यान 30 मिनट के लिए कीजिए, आपके खाने में हल्दी का उपयोग ज्यादा करें, आपके खाने में धनिया का इस्तेमाल ज्यादा करें, ये जो घरेलू स्पाइसेस हैं, जिंजर है, इसका ज्यादा इस्तेमाल करें, तो रोग प्रतिकार शक्ति जो मेंटेन्ड है। आयुष हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे किचन में ही ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जिससे हमारा रोग प्रतिकार शक्ति मेंटेन रह सकता है। लॉकडाउन में शुरुआती दिनों में, मार्च में ही मैंने पहला वीडियो रिलीज किया था, कुरकुमा लाते, माँ के हाथ का हल्दी दूध, जो इतना प्रचलित है। और ये सही समय है, माँ ने जो बचपन में बना बना के पिलाया वो अभी सब में घर में पीना है, लेकिन वो एम्प्टी स्टमक पीना बहुत जरूरी है, उसके बेस्ट रिजल्ट्स तब आते हैं। तो 5 तत्वों के संतुलन से हमारा संतुलन बना रहता है। क्यों? आप और मैं धरती माँ के ही अंश हैं, इसीलिए तो हमें धरती पुत्र कहा जाता है। हम कहते हैं धरती माँ। तो धरती माँ कैसे हुई? क्योंकि धरती माँ 5 तत्वों से बनी है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों का जब संतुलन बना रहता है, आप और मैं संतुलित रहते हैं। इन 5 तत्वों का संतुलन हम भी कर सकते हैं। आप में से जो नोट्स लिख रहे हैं, वेरी गुड, आप नोट्स लिखते रहिए। जो खाली हाथ बैठे हैं वो हाथ ऐसे रख के बैठे, उंगलियों को टच करें और आराम से बैठे रहें। ऐसे बैठने की आप आदत करें। तो ऐसे आप उंगलियों को टच करें। मैडम, आप उंगलियों को टच करें। यहाँ भी मेरे सामने भी ऑडियंस बैठे हैं, उनको भी मैं यही सुझाव दे रहा हूँ। सो उंगलियों को टच करें और बाकी का प्रेजेंटेशन देखते रहिए। ये उंगलियों को टच करते रहने से 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं। लेकिन ये मैं विस्तृत जानकारी मैं अब आपको नहीं दे रहा हूं। थिंक अबाउट चैनल में बी अ लर्नर इन लाइफ आप टाइप करें और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप ऐसे बैठने से क्या क्या फायदे हैं, ये 5 तत्व हमारे शरीर में कैसे संतुलित होते हैं। जो हमारे मित्र कोविड से लड़कर वापस आए हैं, उनके लिए एक्सरसाइज कंपलसरी है। जिनको अभी तक नहीं हुआ, वो परिस्थिति में जाने के लिए अपनी सुरक्षा करनी जरूरी है। तो ऐसे जितना समय आप बैठ सकते हैं बैठिए। कोविड अगर हो भी जाए, वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो आप ऐसे बैठें। क्यों बैठना है, आप ये YouTube चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने आपके डेली कैलेंडर में फिट करनी है, वो है डीप ब्रीदिंग। 20 मिनट का समय निकालिए आपके दिन में। सुबह सुबह ये करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। गहरी सांस लेना, ये कैसे कनेक्टेड है? अरे जिन लोगों को कोविड हो गया, पहला तकलीफ तो उनको सांस लेने में होती है। जैसे ही सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अगर मौका है तो डीप ब्रीदिंग पे ध्यान दें। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वाला काम दिन में रोज करें। देखिए यहाँ शब्द मैंने बड़ा सोच समझ के लिखा है। अगर मैं यहाँ एक्सरसाइज लिख देता, आप सोचते अरे ये तो मैराथन दौड़वाएगा, ये तो यहाँ भगाएगा, मैं कुछ नहीं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे जो आप हमारे पीटी सर ने स्कूल में सिखाया, उतना भी अगर आप रोज करेंगे तो काफी है। थोड़ा करो लेकिन रोज करो। फिर आपने एक चीज करनी चाहिए, वो है किताबें पढ़ना। दोस्तों, जिस अनुभव के पाठशाला से हम आते हैं, ज्ञान लिमिटेड होता है। ज्ञान सबके नसीब में नहीं होता, लेकिन बुद्धि सबके लिए बराबर दी गई है। और बुद्धि अनलिमिटेड है, ज्ञान लिमिटेड है। नॉलेज इज लिमिटेड, विजडम इज अनलिमिटेड। नॉलेज इज फॉर फ्यू, विजडम इज फॉर एवरीवन। लेकिन इसके लिए पूछना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, दरवाजा खटखटाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। किताबें एक मार्ग है, किताबें एक मार्ग हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन किताबों में दी हुई बातों पर जब हम अमल करते हैं, तब बुद्धि शुरू होता है। तो बुद्धि ऑटोमेटिक नहीं है, ज्ञान को अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर बुद्धि प्रकट होती है। तो किताबें पढ़ने की आदत ये आप में होनी बहुत जरूरी है।
फिर आपने प्लानिंग करना चाहिए ई फास्टिंग, उपवास, इलेक्ट्रॉनिक उपवास। हमारे देश में ये बात करना बहुत मुश्किल नहीं है। जब हमारे सेशन फ्राइडे को इंग्लिश वाला सेशन होगा, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 20 नेशनलिटीज टू जॉइन अस अगेन फ्रॉम देयर। फ्राइडे वाले प्रोग्राम में जो इंग्लिश में होगा, ई फास्टिंग उनको बड़ा अजीब लगेगा, ये कौन सा फास्टिंग हुआ। ओके, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग मालूम है, उनको ओमैड 1 मील अ डे फास्टिंग मालूम है, उनको 100 आवर्स फास्टिंग मालूम है। ई फास्टिंग क्या है? एक दिन, हम महीने में एक दिन तो टेक्नोलॉजी से दूर रहें, महीने में एक दिन तो स्क्रीन से दूर रहें। इंडिया में हर छोटे बड़े चीज के लिए हम उपवास रखते हैं, तो चलो अभी थोड़ा ई फास्टिंग भी कर लें। जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी से और स्क्रीन वाले डिवाइस से दूर रहोगे, आपकी प्रतिकार शक्ति उतनी बढ़ेगी। ये मैं आपसे कोई ध्यान नहीं करवा रहा हूं, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है आपके प्रतिकार शक्ति से। जो लोग मोबाइल सर के नीचे, तकिए के नीचे रख के सोते हैं, उनकी प्रतिकार शक्ति बहुत कम रहती है। जो स्क्रीन को, जो डिवाइस को अपने आप से दूर रखते हैं, वो सेहतमंद रहते हैं। ये बात को हमने समझना बहुत जरूरी है। रेडिएटिंग डिवाइसेस सीधे हमारे प्रतिकार शक्ति पे वार करती है। तो हमारी जो सही जीवन है ना, रियल वर्ल्ड, वो है ये एलिमेंटल बैलेंस। 20 मिनट ऐसे बैठिए, 20 मिनट के लिए कोई किताबें पढ़ें, और 20 मिनट के लिए ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग करें। ये 20-20-20 रूल आप फॉलो करें, और देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। इसीलिए मैंने यहां स्टैंप लिखा है, ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, ये उसी श्रृंखला में आता है। फिर कई लोग हैं जो अच्छी निद्रा लेनी चाहते हैं, चैन की नींद सोना चाहते हैं, डीप स्लीप। आई वॉन्ट टू स्लीप लाइक अ बेबी। यार बिल्कुल एक बच्चे, एक मासूम बच्चे की तरह मैं सोना चाहता हूँ, नींद ही नहीं आती यार। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है। हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हमने हमारे हमारे बेडरूम में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का शार्प एयर प्यूरिफायर बिठा लिया है। और एक नहीं है, हमारे दोनों बेडरूम में, बच्चों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। चैन की सांस, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या है, शार्प का ये टेक्नोलॉजी अलग क्यों है, हम आपको समझाएंगे। उसके बहुत सारे वीडियोस भी हैं। लेकिन आप में से जितने लोग एक बच्चे की तरह सोना चाहते हो, तो वही काम करो जो ये बच्चा करता है। देखिए, बच्चा अपने आप तो कुछ करता नहीं है। एक सीक्वेंस होता है। बच्चे को अच्छा तेल में मालिश किया जाता है, फिर गरम गरम पानी से नहलाया जाता है, फिर अच्छा पाउडर वाउडर लगा के फिर बच्चा चैन से सो जाता है। आप भी खाने के 2 घंटे बाद, ये 2 घंटे का गैप रखना बहुत जरूरी है, लेकिन सोने से पहले गर्म पानी से नहाइए। मैं रात को सर से नहीं नहाता, ओके, आई डोंट टेक अ हेड शावर। तो बॉडी बाथ, गर्म पानी से नहाइए और सो जाइए। और ये आप आज रात भी ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस इवन टू नाइट। लेकिन याद रखिए, आपके खाने में और आपके नहाने में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं तो पता चला खाना खा लिया और सीधे नहाने चले गए, वो और पाचन में तकलीफ होगा। सो ये सावधानी भी हमने बरतनी बहुत जरूरी है। बट दिस आई हैव पुट इन निद्रा, डीप स्लीप। यू विल एंजॉय योर स्लीप एंड यू विल वेक अप फ्रेश। फिर और प्रतिकार शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जिनको कोविड हो गया, क्योंकि अभी आप एलिजिबल प्लाज्मा डोनर हो। और जिनको नहीं भी हुआ, रक्तदान करें। बहुत सारे ब्लड बैंक में रेगुलर डोनर्स ने आना जाना बंद किया, क्योंकि कोविड था तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो बहुत सारे ब्लड बैंक में खून की कमतरता हुई है, और इमरजेंसी केसेस अभी भी हैं जिनमें खून देना पड़ता है। तो आप और मैं अगर घर में ही बैठे रहेंगे तो वो जिनको चाहिए उनको खून मिलेगा नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ देने वाला तो सबसे बड़ा फायदेमंद है। ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के मन में, कमजोर हो जाएंगे, प्रतिकार शक्ति कम हो जाएगा। गलत। आपका प्रतिकार शक्ति तो 10x इंक्रीज होगा अगर आपने समय समय पर रक्तदान किया तो। आयुर्वेद में ये ट्रीटमेंट है, इसको रक्त मोक्षण कहते हैं। तो अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम चले, तो जितने भी लोग ब्लड डोनेशन कैंप में जाके खून देते हैं, उनसे एक्चुअली फी लेना चाहिए, क्योंकि उनका तो वहां ट्रीटमेंट हो रहा है। दूसरी चीज, सेल्फ कंट्रोल में मैंने इस पेज पे ऐड किया है खाना। हम बहुत खाना खाते हैं दोस्तों, हम जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं। इतना खाने की हमें जरूरत नहीं है। कितने बार खा रहे हैं दिन में, कितने घंटे खा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा खाइए,
जितना थोड़ा खाओगे उतना प्रतिकार शक्ति बढ़ा हुआ रहेगा। जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा बीमारियों को आप अट्रैक्ट करोगे। खाने की टॉपिक चली रही है तो सेल्फ कंट्रोल पे और एक बात, कहते हैं बहती है गंगा दोनों हाथ। तो अभी एक माहौल सा बन गया तो मूड में वही बात भी समझा देता हूं कि खाना खाने का एक ऑर्डर होता है। खाना खाने के 6 रस होते हैं, 6 टेस्ट होते हैं जो हमारे पूरे दिन के खाने में होने बहुत जरूरी हैं। तो वहां मधुर है, वहां खारा है, वहां खट्टा है, तीखा है, कड़वा है और तुरट है। तो 6 टेस्ट हैं, स्वीट, सॉल्ट, सावर, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। छठा टेस्ट एस्ट्रिंजेंट मतलब कोई टेस्ट ही नहीं, वो टेस्ट आप बयान नहीं कर सकते, ब्लैंड टेस्ट। तो खाना खाने का जो ऑर्डर है इसको मेंटेन करें, प्रतिकार शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। खास करके मेरे मित्र जिनको कोविड हो चुका है, जो कोविड से बचना चाहते हैं, दोनों के लिए ये लागू होता है। खाना खाते समय पहले मीठा खाएं। खाना खाते समय पहले मीठा खाएं। खाना मीठा खाने के बाद आप रेगुलर आपका खाना खा लें और खाने के अंत में कुछ तो कड़वा या तुरट चीज आप लें। कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी का ये बहुत अहम भाग है। मैं तो इसी स्लाइड पे 1 घंटे और बात कर सकता हूं, लेकिन कहने के लिए और समझाने के लिए और बहुत कुछ है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। खाने में पहला मीठा, फिर बाकी का खाना। अभी इसका मतलब ये नहीं कि पहले भी मीठा खाया और एंड में भी मीठा खाया, सैंडविच हो जाएगा। वो गलती मत करो प्लीज। सो गो बाय योर प्योर इंस्टिंक्ट्स। अगर आप किसी बच्चे को एक बुफे में ले जाते हो, अभी तो पता नहीं बुफे कब लगेगा, लेकिन याद करो, बच्चों को अगर आपने खाने के सामने छोड़ दिया, बच्चे पहले जाके क्या खाएंगे? अरे वाह, आपके स्क्रीन के पीछे का आपका स्माइल मुझे दिखाई दे रहा है, मीठा खाएंगे। और फिर मम्मी डैडी आके मारेंगे, पहले जाके मीठा खा लिया, खाना कौन खाएगा? ये मार मार के हमको गलत लाइन में खड़ा कर दिया। अरे जब तक हमारी बुद्धि चल रही थी ना, हम ऑटोमेटिकली मीठा ही खा रहे थे। तो फॉलो दी ऑर्डर, मीठा पहले, फिर बाकी का खाना, और एंड में कुछ कड़वा या तुरट होना बहुत जरूरी है। थोड़ा याद करके बताइए, आज सुबह से लेके रात तक क्या क्या कड़वा खाया? अरे आज की छोड़िए, पिछले हफ्ते में क्या क्या कड़वा खाया? लॉकडाउन जब से हुआ है तब से क्या क्या कड़वा खाया? नहीं खाया ना? ओके ठीक है, अभी बात करेंगे कड़वे की, क्योंकि कड़वे पे जाने के पहले कुछ मीठा हो जाए। पहले तो आपके सफेद शक्कर की आदत तोड़ो। कुछ लोग कहेंगे अरे अभी तो आपने कहा मीठा पहले खाओ। अरे मीठे का मतलब ये नहीं है सफेद शक्कर, मीठे का मतलब और बहुत कुछ है। गुड़ है, स्टीविया है, शहद है, बहुत है चीज मीठा, सिर्फ शक्कर नहीं है। लेकिन आपके घर से शक्कर को हटाइए। कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी का ये बहुत अहम भाग है। मेरे परिवार की अगर मैं बात करूं, पिछले 3 साल में हमने 3 किलो सफेद शक्कर खरीदा है। 3 साल में 3 किलो। और आपने इस महीने कितना खरीदा? अभी तो दशहरा हो गया, अभी दिवाली आ रही है, शक्कर का तो अलग मात्रा होगा। दोस्तों बचे रहिए, शक्कर को अपने घर से बाहर निकाल फेंक कीजिए। से नो टू शुगर, किक द एडिक्शन आउट। सेल्फ कंट्रोल की अगर हम आगे बात करते हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि आपके फ्रिज में ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। पीने का पानी आपके फ्रिज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिज अभी घर में अनिवार्य है। यानी अभी वो दिन चला गया, सब फ्रेश मिलेगा, फ्रेश खाएंगे, फ्रिज में रखना जरूरी है। लेकिन फ्रिज में अगर आप पानी रखोगे, और कोविड छोड़ो, उससे भी बड़ी बड़ी महामारियां आपका दरवाजा खटखटाते जरूर आएगी। तो सुबह में अगर फ्रेश जागना है तो आपको दिन में ऐसे कुछ आदतें पालनी होंगी ताकि आपका सुबह फ्रेश हो। और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे होली आवर में। सुबह 6 बजे हम में से कई लोग मिलते हैं। 6 लोगों से शुरू हुआ था, अभी तो 50-80 के ऊपर हो गया नंबर। 6 o'clock in the morning होली आवर क्लब आपका उसके पहले भी हो सकता है। होली आवर क्या है? जब आप जागते हो और पहले घंटे आप क्या क्या करते हो, यह निर्धारित करता है कि आपके बाकी के 23 घंटे कैसे जाएंगे। Your 1 hour in the morning decides what you will do for the next 23 hours. तो ये पहला 1 घंटा जो है ना, ये बहुत पवित्र है। उसके लिए नाम हमने दिया है होली आवर, पवित्र समय। इसमें आप ये 3 चीजों का तो सुझाव कर ही सकते हो। थोड़ा देर ध्यान कर लिया, चुपचाप बैठ गए, कुछ अच्छा किताब पढ़ लिया, कुछ स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग कर लिया। ये आपका रूटीन हो सकता है। हमारे 6 बजे के क्लब में आपका स्वागत है। जिस किसी ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है वो आपको 6 बजे का लिंक भी शेयर कर सकते हैं।
तो 6 बजे के क्लब में आप आ जाइए, क्योंकि यहां जब हम सुबह 1 घंटा हमारा निर्धारित करते हैं, फिक्स करते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, वी बिगिन टू लर्न टू अनलर्न। हमारा जो ये भरा हुआ दिमाग है ना, ये खाली होना शुरू हो जाता है और नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि जब तक पेज भरा हुआ है, आप नया कुछ लिख नहीं सकते। तो कुछ नया लिखना है तो कोरा पेज लेना पड़ता है। इसी तरह रोज अगर हम सीखने के प्रकृति से, सीखने के एटीट्यूड से जागते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अन्न हेच पूर्ण ब्रह्म आहे। अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है। मॉडर्न मेडिसिन के पितामह हिपोक्रेट्स कह गए, कोट, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड, अनकोट। कहने का मतलब खाना ही दवाई है, दवाई ही खाना है। वाह क्या बात है। यानी खाना तो हमारे घर में बहुत है, पेट भर के तो हम खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे खाने में पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। इस बात के बारे में आर्ग्यूमेंट ना करें। डोंट आर्ग्यू अबाउट दिस टॉपिक। कई सालों के तजुर्बे के साथ हम कह रहे हैं, कई रिपोर्ट्स के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे घर में खाना बहुत है, लेकिन हमारे खाने में पोषण कम है। तो ये जो खाने में पोषण कम है, ये कैसे दिखाई देता है? हेमोग्लोबिन लोगों का कम है, B12 कम है, D3 कम है। अरे अगर आप मानते हैं कि आप बड़ा पौष्टिक आहार खा रहे हो, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कहां गई? अरे कोविड तो अभी आया है, कोविड को आए हुए 7 महीने नहीं हुए, लेकिन ये महामारियां, खून कम है, B12 कम है, D3 कम है, ये महामारियां तो बरसों से हैं। यानी खाने में पोषण कम है, इसको टॉप अप करना बहुत जरूरी है। स्कूल कॉलेज में जब हम जाते थे, एग्जाम लिखते थे, जब मेन आंसर शीट खत्म हो जाता था, हाथ खड़े करते थे और कहते थे सप्लीमेंट चाहिए, एडिशनल पेपर, क्योंकि पेपर अभी लिखना बाकी है। उसी तरह दोस्तों, आपके खाने के प्लेट को गौर से देखिए। खाना बहुत है, ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे घरों में खाना बहुत है, लेकिन पोषण कम है। वो कम हुए पोषण को, इसीलिए यहां न्यूट्रिशन का स्टैंप लगाया है, आहार, इसको सप्लीमेंट के साथ टॉप अप करना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, सप्लीमेंट खा रहा हूं खाना नहीं खाता हूं, सप्लीमेंट खा रहा हूं दवाई नहीं खाता हूं। नो नो नो, दैट इज नॉट द केस। सप्लीमेंट एक एडजुवेंट है, साथ में लेना चाहिए। दवाइयां अगर ले रहे हैं साथ में लीजिए, खाना खा रहे हैं उसके साथ में लीजिए, और इसके रिजल्ट्स अमेजिंग आपको मिलेंगे। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने में होने चाहिए, वो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में मिल रहे हैं। वो शहर हो या गांव, हम सभी लोग कुपोषित हैं। पहले हम सोचते थे कुपोषण उन भागों में है जहां खाना नहीं मिलता, गलत। अरे अभी तो कुपोषण हमारे बच्चों तक पहुंच गया है। B12, D3, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारे बच्चों में पाई जाती है। बढ़ता हुआ मोटापा, खाना बहुत है। लड़कियों में PCO के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। वी आर मिसिंग आउट ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और आयुर्वेद के माध्यम से पेट नहीं भरा जाता, खाना खा रहे हैं तो पेट भर गया। नो नो नो, सप्त धातु होते हैं, और ये सप्त धातुओं का पोषण होना जरूरी है। सो पोट भरून जेवलोय मी आज, पेट भर के मैंने खाया है। लेकिन सवाल, क्या वो खाया हुआ खाना मेरे शरीर को पोषण भी दे रहा है? क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातुओं का पोषण होना जरूरी है। एक रूट फॉलो किया जाता है। अगर हमारा रस, प्लाज्मा, ये तंदुरुस्त है, वो हमारे खून को तंदुरुस्त करता है। खून अगर तंदुरुस्त हो गया तो हमारे मसल्स तंदुरुस्त होते हैं। अगर हमारे मसल्स तंदुरुस्त हो गए तो हमारे जो मेद के टिश्यूज हैं, ये न्यूट्रिशियस होने बहुत शुरू हो जाते हैं। तो रस रक्त मांस मेद, मेद से बनती है हड्डियां, तो फैट से बनती है हड्डियां। इनको ताकत मिलती है, इनको पोषण मिलता है। हड्डियों में ताकत बढ़ती है तो हड्डी के अंदर जो मज्जा होता है, अभी हड्डी के अंदर दिमाग, ब्रेन, इनसाइड दिस कवर, बोन के अंदर, तो मैरो, इसको ताकत मिलती है। तब जाकर रिप्रोडक्शन के जो सेल्स हैं वो ताकतवर होते हैं। और एंड में आता है ओजस, हमारी प्रतिकार शक्ति। हमारी प्रतिकार शक्ति सप्त धातुओं का सार है, एक एसेंस है। और पूरा शरीर इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। द होल बॉडी इज इंटरकनेक्टेड। ये कनेक्शन कभी कभी हम समझते नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी हम समझते हैं, 4G 5G सब समझते हैं,
बॉडी का कनेक्टिविटी नहीं समझते। यू नो, हमारा लिवर हमारे आंखों से कनेक्टेड है। लिवर में जो कुछ हो रहा है वो हमारे आंखों में दिखाई देता है। कैसे? मान लीजिए किसी को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, कैसे पता चलता है? आंख पीले हो जाते हैं। तो जॉन्डिस आंख में हो गया है क्या? नहीं, ये लिवर में हो गया। बाइल का सिक्रीशन वहां अपसेट हो गया है और ये दिखाई देता है हमारी आंखों में। जब आराम नहीं करते हैं, रेस्ट नहीं मिलता है, कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। तो सिर्फ आंखें थकी हुई हैं? नहीं, लिवर ओवर टाइम कर रहा है। लिवर ओवर टाइम कर रहा है, इस करके आंखें लाल हो रही हैं। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो शाम को रंगीन बनाते हैं और बड़ा प्याला लेकर बैठते हैं। जो एक हाथ करते हैं वो ठीक है उनके लिए, जो ज्यादा करते हैं आंखें हमेशा लाल रहती हैं। क्यों? क्योंकि लिवर पे। और अमिताभ बच्चन ने तो हमको बचपन में सिखा दिया था कि दारू पीने से तो लिवर खराब होती है। कितना प्यार से उन्होंने हमको समझाया था। द लिवर इज कनेक्टेड विथ योर आईज। मुंह में छाले हो जाते हैं तो लोग मेडिकल में जाते हैं, छालों का क्रीम लगाते हैं और मुंह बिल्कुल बंद नहीं करते। अरे अगर मुंह में छाले हो गए हैं उसका मतलब आपके पेट में छाले हो गए हैं। अल्सर्स इन द स्टमक आर रिफ्लेक्टिंग इन द माउथ। थोड़े दिनों के लिए मुंह को आराम दीजिए, तीखा मत खाइए, गरम मत खाइए। पेट में अपने आप ठंडक मिलती है। ये पेट के जैसे जैसे जो अल्सर्स हैं वो भर जाते हैं, तो मुंह के भी अल्सर्स भर जाते हैं। कनेक्टेड माउथ कनेक्टेड विद द स्टमक। हमारी किडनी हमारे कानों से कनेक्टेड है। द किडनी इज कनेक्टेड विद द ईयर्स। बॉडी के ये कनेक्शंस है दोस्तों। लेकिन अभी हम दूसरों के कनेक्शन में इतने बिजी हो गए हैं, हमारे इंटरनेट कनेक्शन में लेके इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे बॉडी के इंटरकनेक्शन को हम भूल गए हैं। थोड़ा हमने सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बॉडी की अगर नरिशमेंट हम देखें, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और फिर ओजस। और हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी की, यानी हम आखिरी वाले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अरे आखिरी वाला चैप्टर तो तब शुरू होगा जब ये 7 चैप्टर ठीक से कवर हो जाएगा। और हमारे खाने में जो पौष्टिक आहार होने चाहिए वो बहुत कम हो चुके हैं। इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और सप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं आज के जमाने में, तो हम सबको, ये कोविड के दौर में हम सबको रसायन चिकित्सा करनी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के जो इतने पुराने ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ है धल्लन। और इस ग्रंथ में लिखा गया है कि जो रोग का आम जड़ी बूटियों से उपचार नहीं हो रहा है, रसायन देकर देखें। क्योंकि कभी कभार जो रोग का कोई इलाज नहीं मिल रहा है वो रसायन से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन आयुर्वेद ने भी डिस्क्लेमर दिया है, यहाँ क्योर नहीं बोला है। इवन द इनक्योरेबल डिजीज रिस्पॉन्ड्स वेल थ्रू रसायन चिकित्सा। इट रिस्पॉन्ड्स वेल। रसायन का मतलब वो जड़ी बूटी जो अडेप्ट करे अपने आप को हमारे शरीर के हिसाब से। रसायन के मतलब वो जड़ी बूटी जो हमारे प्रतिकार शक्ति को बैलेंस करे। वो जड़ी बूटी जो हमारे उम्र को, बढ़ते हुए उम्र को धीमा करे, एंटी एजिंग। वो जड़ी बूटी जिसमें पौष्टिक आहार हो, न्यूट्रिशन हो। और वो जड़ी बूटी जिसमें हानिकारक तत्व निकालने की क्षमता हो, एंटीऑक्सीडेंट। जब ये पांचों तत्व किसी एक जड़ी बूटी में होती है उसको रसायन कहते हैं। इसलिए दोस्तों हमें भी ऐसे रसायनों का सेवन करना बहुत जरूरी है। कुछ रसायन हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं, कुछ रसायन हैं जो हमारे किचन में मौजूद नहीं है, हमको वो लाने पड़ेंगे। और अभी अगर हम आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन को मिक्स करते हैं, द इंस्टीट्यूट फॉर फंक्शनल मेडिसिन, मेरे मित्र अरुण ने मुझे हैदराबाद से ये वेबसाइट का लिंक भेजा था और इसलिए मैंने न्यूट्रिशन का छापा यहां लगा दिया। ये बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको फॉलो करते हैं और फंक्शनल मेडिसिन के अप्रोच में, खास करके कोविड-19 के चलते, फंक्शनल मेडिसिन इंस्टीट्यूट ने यह घोषित किया है कि बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल और बोटानिकल एजेंट्स हैं जो कोविड को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो इस पर गौर करना जरूरी है। और उनके लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं, उनमें से कुछ मैं आपसे वाकिफ करने वाला हूं। क्योंकि हमारे घरों में हल्दी तो होता है, सबके घरों में हल्दी होता है, लेकिन घर का सबसे छोटा चम्मच भी वो हल्दी के डब्बे में होता है। बड़ा चम्मच नहीं होता है, छोटा चम्मच होता है। अरे कितना खाएंगे हल्दी खा खा के। इसका जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होता है वो होता है कुर्क्यूमिन। और कुर्क्यूमिन हमारे डेली डाइट में होना बहुत जरूरी है।
उसके साथ एक फल मिलता है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है। इसको मोरिंडा सिट्रोफोलिया इसका बोटेनिकल नाम है, और इसको आम भाषा में कहा जाता है नोनी। इस फल का उपयोग बहुत जरूरी है। बहुत कड़वा ये फल होता है, लेकिन इसके हमारे शरीर पे बहुत असर होते हैं। फिर होता है कलेस्ट्रॉम। अभी कलेस्ट्रॉम का मुझे पिक्चर नहीं मिला, इसलिए मैंने दूध का ग्लास वहां डाल दिया, लेकिन इट इज नॉट दूध का ग्लास, वो ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका। खरवस, इस कलेस्ट्रॉम चिक जिसे हम कहते हैं, गाय जब बछड़ा देती है, जो पहले घंटों में जो दूध आता है गाय का, जो गाढ़ा दूध आता है, जिससे मम्मी वो स्वीट डिश बनाती थी, मीठा बनाती थी, और हम लोग बड़े टेस्ट से वो खाते थे, उसी को कहा जाता है कलेस्ट्रॉम, जो हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकता है। फिर आता है वर्जिन कोकोनट ऑयल, नॉट जस्ट कोकोनट ऑयल। तो घर में जो सर में तेल लगाते हैं वो तेल की मैं बात, वो कोकोनट ऑयल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये एक्सेलेंट टॉनिक है हमारे प्रतिकार शक्ति के लिए, एंड टॉनिक फॉर द ब्रेन। डॉक्टर BM हेगड़े, इनको आप फॉलो करें फेसबुक या यूट्यूब पे, और आपको उनके बहुत सारे यूट्यूब लिंक्स मिलेंगे, फेसबुक लिंक्स मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि कोकोनट ये कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, आपने इसका सेवन क्यों करना चाहिए। फिर आते हैं फ्लैक्स सीड, जवस के बीज। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गया, क्योंकि उनके घर में जवस है, वो पानी में डुबा के रखते हैं, सुबह चबा के खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जवस के बीज से ज्यादा जवस के बीज के तेल में बहुत ताकत है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, पूरे ब्लड सिस्टम को क्लियर रखना, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना, ये सब काम करता है जवस का बीज। फिर आता है ग्रीन गोल्ड, स्पिरुलिना। ये हमारे डेली डाइट में होना बहुत जरूरी है। एक दिन के बच्चे को स्पिरुलिना दिया जाता है, जिसको माँ का दूध नसीब नहीं होता, यानी एक दिन का बच्चा इसको पचा पाता है। जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं, नासा उनके रेगुलर डाइट में स्पिरुलिना इंक्लूड करता है, क्योंकि कम पाचन शक्ति में भी ये पच जाता है, न्यूट्रिशियस फूड है, इसलिए इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। और ये दुनिया में एकमात्र ऐसा साग है जो धूप में सुखाने के बाद भी हरा रहता है। सो इट मेंटेन्स इट्स न्यूट्रिटिव इंग्रेडिएंट्स इवन आफ्टर ड्राइंग इन द सन। नहीं तो ऑक्सीडेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन के चलते तो कलर डेफिनेटली चेंज हो जाता है। फिर आता है क्रिल ऑयल, एक डीप सी, एक श्रिम्प से निकाला हुआ तेल, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स है, जिसमें एक्साजेंथेनिन है, हाई पोटेंसी एंटीऑक्सीडेंट, और पानी में घुलने वाला तेल है ये, एंड एन एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक, एन एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक। फिर आता है सी बकथॉर्न, जो हमारे ले क्षेत्र से पाया हुआ एक बेरी है, और सी बकथॉर्न के बारे में इतनी जानकारी आपको मिलेगी। विटामिन सी इसमें कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन ओमेगा 6, 7, 9 इसमें सही मात्रा में है। सो गुड फॉर द स्किन, गुड फॉर द इम्यून सिस्टम। और विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप और मैं भी जानते हैं। आंवला की अगर हम बात करें, इंडियन गूसबेरी जो पॉपुलर है उसके विटामिन सी के मात्रा के लिए, और विटामिन सी की गोलियां आईसीयू में हमारे जो मित्र हैं कोविड के चलते उनको दी जा रही है। सो आंवला इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी। उसके साथ हमारे खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो फाइबरस फूड, तो यानी मैदा लिस्ट में से चला जाएगा, क्योंकि मैदा में फाइबर नहीं है। तो जो भी चीजों में फाइबर नहीं है वो कम रखें, जिन चीजों में फाइबर ज्यादा है उसका सेवन आप करें। तो ये सब चीजों जो हैं ये आम मिलते नहीं है। तो अगर गोलियों में जैसे यहाँ दिखाया गया अगर मिल भी गए, ये गलतफहमी में मत रहिए कि ये दवाइयां हैं। ये दवाइयां नहीं है, ये पौष्टिक आहार है, आपके और मेरे घरों तक सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए, इसीलिए इसको गोलियों में बंद किया गया है। तो कुर्क्यूमिन के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, लेकिन बेसिक जो फायदा है वो है एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को कम करना, एंटीऑक्सीडेंट, हानिकारक तत्वों को शरीर से निकाला, और ये हमारे लिवर के लिए एक बहुत अच्छा पौष्टिक आहार है। और इसी कुर्क्यूमिन अगर पेपर के साथ मिला हो, काली मिर्च के साथ मिला हो, तो उसकी जो ताकत है वो दुगनी हो जाती है। सो कुर्क्यूमिन विद पेपरिन, ये होना बहुत जरूरी है। नोनी की अगर हम बात करें, बेस्ट फॉर द इम्यून सिस्टम, स्पीड्स अप हीलिंग। ओके, हमारे चंगाई में ये जल्दी मदद करता है। कैंसर जैसे रोगों से ये फाइट करा सकता है। इफेक्टिवली कंट्रोलिंग गाउट, जिन लोगों को यूरिक एसिड की शिकायत है, यहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और एंटी इंफ्लेमेटरी, अगेन सूजन को कम करता है। स्पिरुलिना मैंने आपको जैसे कहा पौष्टिक आहार, सारे अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स इसमें मौजूद हैं।
बेनिफिट्स ऑफ सी बकथॉर्न अगर मैं कहूं, जैसे मैंने आपको कहा, ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड्स इसमें मौजूद हैं। नरिशेस द स्किन इनसाइड आउट, एंटी एजिंग, हमें यंग रखने में मदद करता है। आंवला है, फिर कोकोनट ऑयल है, हाई फाइबर डाइट है, क्रिल ऑयल, ऑल दीज आर एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक। गैनोडर्मा का जो कलोकियल आम भाषा में नाम है वो है ऋषि, क्योंकि ऋषि महामुनि भी इसी मशरूम का सेवन करते थे। मशरूम ये यानी बटन मशरूम नहीं है, ये लकड़ी जैसा मशरूम है, ओके, और ये जंगलों में पाया जाता है। और अगर ऋषि महामुनि इसका सेवन करते थे, यानी इसमें सात्विक आहार ज्यादा है, सात्विक गुण ज्यादा है। तो अगर आपको आपके आध्यात्मिक गुण बढ़ाने हैं तो आपको सात्विक आहार खाना जरूरी है, और वो है गैनोडर्मा। इसको फार्माकोपिया में किंग ऑफ हर्ब्स का दर्जा दिया गया है। अगर किसी जड़ी बूटी को राजा बताया गया है, यानी इसमें राजा जैसे गुण होंगे। जापान के तरफ आप जाकर किसी भी देवी देवता को अगर देखोगे, उनके हाथ में आपको एक ऋषि मशरूम गैनोडर्मा जरूर नजर आएगा, क्योंकि इसके मेडिकल कॉलेजेस में पूजा की जाती है गैनोडर्मा की। सो इट इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट जो हमारे पास कैप्सूल में भी है, और इसकी कॉफी भी मिलती है। फ्लैक्स सीड ऑयल की अगर हम बात करें, स्किन केयर हो गया, इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, बॉडी वेट को मॉनिटर करता है, लेकिन सबसे बेस्ट खून जो गाढ़ा होता है इसको ये मेंटेन करता है, और सारे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लीन रखता है। इसी के साथ राइस ब्रान ऑयल, ओके, एक हाई फाइबर ऑयल, फिजिकली प्रेस्ड और रिफाइंड किया हुआ तेल, हमारे पेट पे भी हल्का है और हमारे दिल के लिए भी अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें, ओके, कितना पौष्टिक आहार है हमें क्यों मालूम है, इसीलिए तो खरवस हम खाते थे, चीख हम खाते थे, लेकिन रोज तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ये रोज मिल सकता है, ओके, जो गोलियों के रूप में हमें मिलता है। बच्चे अगर बहुत छोटे हैं, गोलियों को खोल कर भी आप उनको शहद में मिलाकर आप दे सकते हैं, दूध में मिलाकर आप उनको दे सकते हो। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने दुनिया को लाइट बल्ब दिया, उन्होंने हमें ये बात भी बताई कि आने वाले जमाने में, गौर कीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन का आने वाला जमाना अब है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहे थे। आने वाले जमाने में डॉक्टर एक रोगी का उपचार दवाइयों से नहीं बल्कि पौष्टिक आहार से करेंगे, पोषण से करेंगे। Doctors of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. So दोस्तों, ये फूड सप्लीमेंट के टॉपिक से दूर ना जाएं, ये लेना अनिवार्य है। जिस किसी ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है उनको कॉल कीजिए। आपके घर में कुछ बेसिक फूड सप्लीमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। लेकिन फूड सप्लीमेंट कैसे होने चाहिए? नेचुरल होने चाहिए, प्राकृतिक होने चाहिए, और इकोनॉमिकल होने चाहिए, किफायती होने चाहिए, ऐसे नहीं बहुत महंगे। हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स है। अभी यहां आप गलत मत समझें, ये कोई सप्लीमेंट बेचने के लिए हम लोग नहीं आए, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है हमको सप्लीमेंट बेचना। जो हम घरों में यूज कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ पे मैंने स्टैंप लगाया है न्यूट्रिशन। जो हम यूज कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। अभी आपसे बात कर रहा हूं और मेरे पास ऑलरेडी मेरा सीबकतॉन है, जो मैं रेगुलरली इसका सेवन करता रहता हूं। आयुर्वेद के 7 प्रोडक्ट हैं। प्रोकार्ड, गुड फॉर द हार्ट, गुड फॉर एवरीथिंग टू एनहांस आवर इम्यून सिस्टम। प्रतिकार शक्ति को बैलेंस रखने की जब हम बात करते हैं तो शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालना बहुत जरूरी है। और एक आयुर्वेद फॉर्मुलेशन है हमारे पास, टॉक्स क्लीन, जो आयुर्वेद के तत्वों से, आयुर्वेद के सिद्धांतों से उसको फॉर्मुलेट किया गया है। तो टॉक्सिन्स क्लीन होते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। सिंपल फूड सप्लीमेंट्स हैं, जैसे नीम के कैप्सूल्स हैं, क्रैनबेरी के कैप्सूल्स हैं, अलग अलग कैप्सूल फॉर्म में ये मौजूद हैं। ये रेगुलरली हमने लेना भी बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको कहा, हमारे घरों में हमने सुरक्षा का एक कवच बिठाया है। घरों में ही नहीं, मेरे कार में भी शार्प का एयर प्यूरिफायर है, वहां पोर्टेबल आता है छोटा सा, और वो मेरे कार में भी मैंने फिक्स किया है। क्योंकि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी द्वारा ये जो एयर प्यूरिफायर हमारे घरों में होना चाहिए, और भी सरकार ने क्लिनिक्स में ये तो कंपलसरी किया है, बहुत सारे ओपीडीज में ये कंपलसरी किए हैं। हमने हमारे हाथों से कई डेंटिस्ट के यहाँ, कई पीडियाट्रिशियंस के यहाँ, उनके ओपीडी में ये यूनिट को, छोटा सा यूनिट है, कमरा में कहीं भी सजा के रख सकते हैं, और ये आपके बेडरूम में होना बहुत जरूरी है। 8 घंटे के लिए ही सही,
लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर द्वारा आयुक्त जो सांस हम लेते हैं, हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को ये बढ़ाता है। घबराइए नहीं, इसकी आदत लग जाएगी, बाहर जाएंगे बीमार होंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे कोई एयर प्यूरिफायर लेके घूमता नहीं है। लेकिन जितना थोड़ा समय मिलता है, उतना समय तो हम डेफिनेटली इसका आनंद ले सकते हैं। कौन से उम्र के बच्चों को या बुजुर्गों को सप्लीमेंट की जरूरत है? दोस्तों, 1 दिन के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सबको सप्लीमेंट की जरूरत है। इसमें कोई कैटेगरी नहीं बनता। तो यहाँ कोविड हो गया उनको देना है, कोविड नहीं हो गया उनको नहीं देना है, बच्चे नहीं देना है, बड़ों को देना है। नो, 1 दिन के बच्चे से लेकर के हमारे घर में अभी पिछले 2-3 साल में हमारे कई रिलेटिव्स को बच्चे हुए हैं। जब वो बच्चे 4 दिन के बाद डिस्चार्ज होके घर जा रहे थे, उनके डॉक्टर ने उनको 2 ट्यूब दिया और कहा कि माँ के दूध के साथ ये ड्रॉपर में ये भी दे दो, आयरन और जिंक का ड्रॉपर। 4 दिन के बच्चे को सप्लीमेंट शुरू हो गया, क्योंकि उनका रिसर्च कहता है कि माँ के दूध में वो तत्व कम पाए जाते हैं। सो सप्लीमेंट्स आर समथिंग यू कैन गिव फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज द एल्डरली एट होम। सिंस 2004 जिस कंपनी के रिकमेंडेशन आपको कर रहे हैं, वेस्टीज 2004 से 16 साल हो गए हैं। ये फूड सप्लीमेंट्स इंडिया के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, ये हेल्दी फूड सप्लीमेंट्स का सप्लाई चेन हमने बनाए हुए रखा है। ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो 2 से या 3 दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। 2017-18 का बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड के ये विजेता हैं। सुरक्षा की बात है, क्योंकि कोई खाने की चीजें हैं, हलाल सर्टिफिकेशन है, सारे जो सर्टिफिकेशंस होने चाहिए ये आयुक्त हैं और हम इसको आसानी से ले सकते हैं। भारत सरकार ने कहा बिकम वोकल फॉर लोकल। हम सिर्फ वोकल फॉर लोकल नहीं है, हम वोकल फॉर लोकल होकर ग्लोबल भी हो गए हैं, क्योंकि हमारे ये फूड सप्लीमेंट्स अब यूएई, किंगडम ऑफ बहरीन, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, सल्तनत ऑफ ओमान, थाईलैंड और घाना में भी मौजूद है। इसीलिए मैंने कहा फ्रॉम इंडिया विथ लव। इंडिया की कंपनी है जो ये सेहत हमारे घरों तक पहुंचा रही है, और इनका मिशन भी है, विश यू वेल्थ। वेल्थ इज वेलनेस एंड वेल्थ, सो विश यू वेल्थ। तो यहाँ पे दोस्तों, जब हम कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ओके, ये आप अगर पहले बार इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं तो आपको साधारण हम एक बेसिक पैक सजेस्ट कर सकते हैं, जहां आपके घर में स्पिरुलिना, आंवला, कुर्क्यूमिन, तुलसी और गिलोय प्लस हो सकता है। या अगर आप एक प्रीमियम पैक ले रहे हैं तो आपके घरों में स्पिरुलिना, आंवला, सीबकतॉन, कुर्क्यूमिन, कोकोनट ऑयल, गैनो कॉफी या गैनो कैप्सूल्स, गैनोडर्मा की कैप्सूल्स, तुलसी और गिलोय प्लस की शरबत आपके घर में हो सकती है। ये हम आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घरों में हम ये यूज कर रहे हैं। अगर आप यूएई, मिडिल ईस्ट से ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा 20 से ज्यादा देश के लोग आज इस प्रेजेंटेशन में जुड़े हुए हैं, और अगर आप यूएई में देख रहे हो तो आपके घरों में होना चाहिए स्पिरुलिना, आंवला, फ्लैक्स ऑयल, कोलेस्ट्रॉल और राइस ब्रान ऑयल, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने आपको ये सुझाव दिया है। लेकिन दोस्तों, खाना कितना स्वादिष्ट है ये जब तक आप चखोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो ये सप्लीमेंट्स आपके घर में जल्द से जल्द आना जरूरी है। इसको दिवाली के पूजा के बाद यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, ये आप आज से भी ले सकते हो। प्रूफ ऑफ द सप्लीमेंट्स इन द ईटिंग, तो इसको आप खाना जरूर कीजिए। तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम एक प्रण ले सकते हैं कि पानी पिएंगे तो गर्म पानी पिएंगे, और जब भी पानी पिएंगे एक मुस्कुराहट के साथ पिएंगे। हमारे 6 बजे के होलियार क्लब में ज्वाइन हो जाइए, 1 दिन के लिए आइए, देख कर जाइए करते क्या है हम लोग। आप अपने आप भी ये कर सकते हैं, कोई हमारा ही क्लब नहीं, ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो। सुबह जो 1 घंटा आप पहले करते हो, ये आपके बाकी के 23 घंटों को निर्धारित करता है। योर फर्स्ट आवर इज अ वेरी होली आवर। थर्ड चीज जो आपके जीवन में होना चाहिए वो है डेली इम्यूनिटी सप्लीमेंट्स। ये लेना अनिवार्य है दोस्तों। What we are recommending today will be prescribed tomorrow. हमारा रिकमेंडेशन फ्री है, प्रिस्क्रिप्शन जब आता है पैसे भरने पड़ते हैं। सप्लीमेंट्स के 5 फायदे मैं आपको समझा दूं। एक, एनर्जी टॉप की रहेगी, सुबह में फ्रेश जागोगे। दूसरी, भूख कंट्रोल में रहेगी।
भूख लगने पे खाना खाओगे, ना कि समय देख के खाना खाओगे। नींद गहरी आएगी, चैन की आएगी। क्लेंजिंग, यूरिनेशन हो गया, स्टूल्स हो गया, पसीना हो गया। लेडीज के लिए मंथली साइकिल, जो महिलाएं मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस बराबर बैलेंस हो जाते हैं। और फिफ्थ, क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोचने की क्षमता जो है वो बहुत क्लियर हो जाती है। सो यहाँ पे दोस्तों कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में आप सभी का स्वागत है। होली आर, आप अपने आप कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई उसमें मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सुबह का 1 घंटा, इसको आप फोकस केंद्रित रखें और देखिए कि आपका प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ता है। आपका पहला प्रायोरिटी, प्राथमिकता दीजिए आपके परिवार को, फैमिली फर्स्ट। क्योंकि फैमिली का जो बॉन्डिंग है, ये जब स्ट्रांग रहता है, प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। जब फैमिली की बॉन्डिंग कम हो जाती है, वहां रोग भी बढ़ जाते हैं। तो अपने परिवार की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाए रखना है तो परिवार में प्यार होना बहुत जरूरी है। आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा, ये 3 स्तंभ हैं जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। इस पर फोकस करें। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की आपको जरूरत है। इस बात से आप भागे नहीं। जिस किसी ने आपको लिंक शेयर किया है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। आपको कौन से सप्लीमेंट्स की जरूरत है वो आपको गाइड करेंगे, वो लेना आप शुरू करें। शक्कर को आपके घर से निकाल फेंक करें। कल ही दशहरा हो गया। इसी त्योहार के मूड में एक प्रण ले लीजिए कि इस आने वाले दिवाली में आप सफेद शक्कर का कोई मिठाई नहीं बनाओगे। एक डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन है। आप शॉक हो जाओगे आपका प्रतिकार शक्ति कैसे चेंज हो जाएगा। थैंक यू कहना मत भूलिए, क्योंकि इस सेशन में ऐसे बहुत बातें हुई हैं जिसने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन लाने वाला है या ला चुका है। तो एक थैंक यू तो बनता है उनको जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया। फिर टेस्ट की जब हम बात करें, मिस ना करें। खाना अगर खा रहे हैं, मीठा पहले खाएं। मीठा पहले खाएं और खाना बाद में खाएं। ई फास्टिंग, उपवास, महीने में 1 दिन थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएं। एपिसोड 1 और 2 देखना भूलिएगा नहीं। कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी के एपिसोड 2 एपिसोड लोड हो चुके हैं यूट्यूब में, उसको आप जरूर देखें। एंड ब्रीद फ्रेश। वो शार्प का प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हो या सुबह में आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए और अपने रोग प्रतिकार शक्ति को मेंटेन कीजिए। यही सेशन इंग्लिश में होगा आने वाले शुक्रवार को, फ्राइडे 8 बजे, टाइम सेम रहेगा और वो इंग्लिश में होगा। तो आपके जो दोस्त इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करते हैं या ये सेशन उन्होंने मिस कर दिया और वो इंग्लिश समझते हैं, उनको फ्राइडे के सेशन में आप जरूर न्योता दे सकते हैं। और इसके साथ कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में दोस्तों आपका स्वागत है। When we are talking in terms of from India with love, join us in this mission. हमारे इस मिशन में शामिल हो जाइए। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हमने लाना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कतार में लोग खड़े होने वाले हैं फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। लेकिन अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट, सप्लीमेंटेशन, लाइफस्टाइल, सोचने की क्षमता, ध्यान करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, अपने जीवन शैली में एक परिवर्तन लाया, तो इन चीजों से वो जरूर बच सकते हैं। फ्रॉम इंडिया विथ लव। अगर एक देश, एक शहर में ये ताकत है कि उसने पूरे दुनिया को एक महामारी दे दी, तो हमारे शहर और हमारे देश में ये ताकत है कि हम पूरे दुनिया की रोग प्रतिकार शक्ति को वापस मजबूत बना सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। ये आखिरी वाला सेशन नहीं था। कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी के साथ अगले हफ्ते आ रहा है एक अलग प्रोग्राम जो वापस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। Our next episode is going to be Mind Your Business. अरे घबराइए नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि लोग धमकी देते हैं माइंड योर बिजनेस। लेकिन यहां थोड़ा गौर से देखिए, माइंड के बाद सेमीकोलन भी है, माइंड योर बिजनेस। ये अगला एपिसोड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये सेशन में आप आए और आपने आपका समय दिया, हम थैंक यू कहना चाहते हैं। और स्पेशली थैंक यू देना चाहते हैं उन सारे लोगों को जिन्होंने बहुत मेहनत की आप तक ये न्योता पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
और हम कनेक्टेड रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ बार बार आपका दरवाजा हम खटखटाते रहेंगे। तो जब भी हमारे मैसेज आएंगे तो जरूर उस सेशन को आप अटेंड करें। सो थैंकिंग यू वंस अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, stay very, very busy online, and God bless us all. अभी हम